बेवकूफ़ बनने से बचो। लोग आपको फंसाना चाहते हैं, उससे आप निकलो। आप होशियार बनो और लोगों के माइंड को समझो कि उनका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है ना। जब आप लोगों के माइंड को समझोगे, बेवकूफ़ बनने से बच जाओगे, तो आप 100% आगे निकल जाओगे। और जब आपका माइंड सामने वाले के झांसे में आ जाएगा, आप फंस जाओगे। दुनिया में बहुत सारे तरीके से लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, और आप बन जा रहे हो। और वो बेवकूफ़ वहाँ पर बन कौन से रहे हैं? वो टेढ़े लोग नहीं बन रहे, सीधे लोग बन रहे हैं। तो ये वीडियो उन सीधे लोगों के लिए है जो कभी बेवकूफ़ बने हैं, और कमेंट्स करके बताना आप किस तरीके से बने हैं। और वहाँ सारे तरीके जो मेरे साथ हुए या मेरे आस पड़ोस में हुए, वो सारे तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ताकि आप सजग हो जाएं और अगली बार ऐसा ना करें। सबसे पहला बेवकूफ़ बनने का तरीका क्या आता है? पैसे का लेन देन करना, उधार देना। जब आदमी आपसे उधार मांगने के लिए आता है, तब आपसे वो अपनी प्रॉब्लम बताता है और आप उस पर तरस खाते हो और आप फिर उसको पैसे देते हो, और वो कहता है भैया 4 से 5 दिन में आपका पेमेंट मैं रिटर्न कर दूंगा। लेकिन जब वो 4 से 5 दिन के बाद का समय आता है, तब आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करते हो और वो फिर टाइम देना स्टार्ट करता है। अब बेवकूफ़ वहाँ पर कौन है? वो बेवकूफ़ आप हो, क्योंकि आपने उसके टाइम पे पैसा दिया और वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 100 की सीधी बात यही है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे, खुला मना कर दो, मेरे पास है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे अगर देना चाह रहे हो तो इतने पैसे दो जो 2-3 बार मांगो और फिर ना मांगना पड़े, गम खा जाओ, इतना पैसा उसको दो। तो सबसे बड़ा तरीका सबसे पहले आता है कि आप अपने रिलेशन में या अपने रिलेटिव में कहीं भी उधारी के चक्कर में ना फंसें, ना उधारी दें ना लें, और अपना समय अच्छे से निपटाएं। सेकंड्स क्या आता है? अगर आप बिजनेसमैन हो, दुकान कर रहे हो, दुकानदार हो, कुछ भी बेच रहे हो, सेल्समैन हो। अब यहाँ पर क्या आता है? आप किसी को कोई LIC बेचने गए, आपने उसको कहा कि आप जीवन बीमा कवर ले लो, आप जो लाइफ इंश्योरेंस ले लो। वो क्या कहता है? भैया आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये किस्त भर दो, अगली किस्त मैं भर दूंगा। आपने फॉर्म भरा, उसकी पहले किस्त भर दी, फिर क्या हुआ? दोबारा फिर उसके पास पैसे नहीं है। आपका तो आपने पहले लगाया, आप सोच रहे हो यार दोबारा नहीं लगाऊंगा तो चला जाएगा, फिर दोबारा लगाया, फिर तिबारा लगाया, फिर सोच रहे हो यार 7 किस्तें भर के इसका किसी तरीके से पैसा विड्रॉ कर लूँ, निकाल लूँ, नहीं तो ये मेरा पैसा चला जाएगा, है ना। या फिर क्या होता है? आप कोई दुकान खोल के बैठे हो और आपके पास कस्टमर आता है और कहता है भैया मुझे ये सामान चाहिए, कितने की है? आप कहते हो कि ये जो है 10,000 रुपये का है प्रोडक्ट। वो कहता है ऐसा है, मेरे पास प्रेजेंट टाइम में हमको पता नहीं था 10,000 का, मैं 8,000 रुपये लेकर के आऊँ या 5,000 लेकर के आऊँ, 3,000 लेकर के आऊँ, बाकी मैं अभी 2 घंटे बाद दे दूंगा। सामान लेकर के गया, 2 घंटे बाद आप कॉल करोगे, भैया पैसा नहीं पहुँचाए। वो क्या कहेगा आपसे? अरे यार रखे थे दूसरे जगह पे, उसे खर्चा कर दिया। यानी भाई आए लेकर चला गया, बीबी आए लेकर चला गया, या सर्वर नहीं मिल रहा है, बैंक में प्रॉब्लम आ रही है, कैश ढूंढने से नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह खर्चा हो गया। फिर वो आपको टाइम देना स्टार्ट करेगा और आप फिर टाइम लेना स्टार्ट करोगे। ये सारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम है ना, कि आप सामान उधारी मत बेचो। पहले क्या था? उधार सामान नहीं बेचोगे तो धंधा नहीं चलेगा। आज की डेट में जो लोग नगद बेच रहे हैं उनका धंधा बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। लेकिन जो उधार बेच रहे थे वो बेच करके चले गए, उनका आज तक पैसे नहीं मिला। स्टार्टिंग में मैंने जब दुकान खोला, मार्केट के बारे में पता नहीं था, काफ़ी सारे लोग आए, खूब करके जम के उधारी बांटी। लेकिन खैर कुछ ऊपर वाले की गनीमत थी, जो मेरा धंधा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जो पहले की बाकी थी वो आज तक नहीं मिली है, और जो नया बाकी हो रहा है वो खास कर इतना बाकी मैं कर नहीं रहा हूँ ताकि जो है आगे हमें प्रॉब्लम हो। तो सिर्फ इतना बाकी कर रहा हूँ कि जो प्रॉफिट होता है वो सोच रहा हूँ यार प्रॉफिट ही प्रॉफिट बाकी हो, ताकि अगर ना मिले तो कम से कम जो है जो ऐसा हो कि हमारा लेबर का खर्चा, हमारा बिजली का बिल, या हमारा जो है मेंटेनेंस चार्ज, या जो भी मशीनरी चार्ज आता है, ये सारा निकल जाए। इस तरीके से बाकी करता हूँ। बाकी इस समय और बाकी इतना ज़्यादा झकझोर के बाकी का, जब बिल्कुल आदमी पीछे पड़ जाएगा, नहीं बाकी करो नहीं बाकी करो, ये प्रॉब्लम 2-4-10 लोगों से कॉल करवाता है, तब जाके बाकी करता हूँ। ऐसा नहीं कि उसने एक बार कहा, हमने कहा चलो ठीक है भैया, वो कितना भी खास आदमी हो। लेकिन अगर आपने कहीं बाकी कर दिया, कब मिलेगा पता नहीं, कितने दिन बाद मिलेगा ये भी पता नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर के सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का बात क्या आता है कि आपके पैसे सामने वाला दे नहीं रहा और आप पहुँच गए थाने। ये भी मैंने बेवकूफ़ी की, मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहुँच गए थाने, वहाँ पर लिख करके एप्लीकेशन दे दिए
कि भैया मेरा पैसा नहीं दे रहा है। आपका 10,000 रुपये हैं, उन्होंने कुछ पूजा वूजा करवा दिया 2-4-5 हज़ार रुपये का, 10,000 रुपये में से 2,000 का पूजा हो गया और आप फिर पैदल हो गए। आपको भी कुछ नहीं मिला और पूजा वहाँ पर हो गया, है ना। और आप जब पूजा करोगे तब आपको 50-50 हो जाएगी, यानी कि 10,000 रुपये में आपको 5,000 मिला, 2,000 उसने पूजा किया, 2,000 आपने पूजा किया और आपको 5,000 में से 2,000 आपका पूजा में चला गया, 3,000 आपका बचा। और उनका जो 5,000 बचा उसमें से उनका गया तो उनको तो खैर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यानी कि कुल मिला के आप दिए हो तो आप ही का नुकसान होगा। तो इसके चक्कर में कभी मत करना, लड़ाई झगड़ा कभी मत करना, भैया दादा करके काम निकालते रहना, 150 रुपये 200 रुपये किसी तरीके थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो, लेकिन कभी भी इसके लफड़े के चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, लालच। लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनते हैं। आपके पास एक कॉल आती है और कहते हैं ऐसा है, आपके नंबर पे लॉटरी लग गई, बहुत पुराना सिस्टम था, और आप खुश होते हो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड लेते हैं, OTP बताते हो और सारा खाता खाली हो जाता है। या फिर आपको ऐसे नहीं बना तो आपको बताते हैं कि आपके नंबर पे लोन हो गया है, आपके नाम पे लोन हो गया है, और लोन आप चुकाओगे नहीं तो आपको कुड़की हो जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लॉक कर दिए जाएंगे, आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। आप खड़बड़ा जाते हो, कहते हो कैसे क्या होगा। वो बताते हैं कि ऐसा है, अपना आधार कार्ड लेकर के ऐसे खड़े हो, OTP आएगी बताओ, और जो भी सारा सिस्टम बताओ, फिर आपका खाते खाली होगा वहाँ पर। इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। या फिर आपको कहेंगे कि आपका पार्सल आया है और पार्सल में हमने थोड़ा सा फाड़ के देखा, उसमें हमको जो है 500 की नोट दिख रही है। आप तुरंत जो कि यार इसका ऐसा करो, 2.5% 3% पैसा जमा कर दो, ये जो है आपको मिल जाएगा। इस तरीके से होता है। अभी एक LUCC आई थी, उसने कहा कि हम 3 साल में पैसा डबल कर देंगे। खैर मैं फंसा, थोड़ा बहुत मेरा पैसा फंसा, ज़्यादा नहीं फंसा। डबल करने के चक्कर में लोग जुटे उसमें, और उसने अपना नाम इस तरीके से रखा, LUCC जो है उसका नाम इस तरीके से था कि ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट का ये उपक्रम है। और वो ऐसा कह भी रहे थे कि ये गवर्नमेंट का उपक्रम है और इसका ATM भी मार्केट में आ गया, इसकी बैंक भी मार्केट में खुल रही, ये दुनियादारी। फिर वो क्या हुआ, वो अपडेटिंग पे गई, और दोबारा जब से अपडेटिंग पे गई, दोबारा वो रिटर्न होकर अपडेटिंग पे आई नहीं, धीरे धीरे सब खत्म हो गया उसका। बाद में ये पता चला कि उसका जो मालिक है अभी सऊदीया में बैठा हुआ है। तो ये भी एक सबसे ज़बरदस्त तरीका है बेवकूफ़ बनने का, यानी कि आप अपने पैसे जमा किए, फिर आप जिसको जमा किए उसको ढूंढो। फिर नेक्स्ट नंबर पे बेवकूफ़ बनने का तरीका क्या आता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं, किसी बैंक में किसी को लोन देने के, या फिर फाइनेंस कंपनी में काम करना। काम नहीं कर रहा था मैं, उस समय पढ़ाई कर रहा था और वहाँ पर वैकेंसी निकली, मैंने पेपर में देखा, उसको कॉल किया, हमने कहा जो है हमको काम करना है। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, इंटरव्यू लेंगे। वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए गए, 700-800 रुपये वहाँ पर लिए, कुछ अपना पैसा लगाए किराया भाड़ा में। वहाँ पर जा कर के हमने जब इंटरव्यू दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। हमको कहा कि मैं आपको आपके एरिया का फील्ड ऑफिसर बना दे रहा हूँ। हमारे एरिया का मैं फील्ड ऑफिसर बन गया। कहा आप जाओ, आप अपने यहाँ से लोन करो और यहाँ से आपकी सैलरी होगी 25,000। मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा सैलरी, 25,000 हमारी सैलरी होगी। हम यहाँ दौड़ करके आए, लोगों से संपर्क किया, भैया लोन करवा लो। कोई तैयार ही नहीं हो रहा था लोन करवाने के लिए, क्योंकि जो तैयार हो रहा था वो ऐसे आदमी थे जिनके पास पैसे नहीं थे। वहाँ पर फाइल चार्ज था 5,000। एक हमारी एरिया के लोग मिले, उनको ज़रूरत थी लोन की, उन्होंने कहा कि भैया मुझे लोन करवाना है। तो हमने कहा ये सिस्टम है और आप इस पे लोन करवा सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है। 3500 रुपये फाइल चार्ज था। वो 3500 रुपये फाइल चार्ज उनको भेजे और कहा ठीक है भैया लोन, उन्होंने कहा कि लोन आपका हो जाएगा। फिर हमारा टाटा मोटर में जॉब लग गया, मैं टाटा मोटर में जॉब करने चला गया। उनको सारा कागज़ पत्र अपना दे दिया कि भैया तुम काम करो। उनसे कंपनी वालों ने कहा कि मैं ये काम सही कर नहीं रहे, इनको निकाल दूंगा और तुम्हारी बीबी को अपने यहाँ रख लूँगा काम पे। अब उनकी बीबी को फील्ड ऑफिसर बना दिया गया, मैं तो वहाँ पर काम कर रहा था। धीरे धीरे उनसे करके 24-25 हज़ार रुपये उन्होंने ऐंठा, और फिर क्या हुआ, वो कंपनी लापता हो गई, उनका लोन भी नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन बैठे रहे 4-5 साल। तब तक हमारे एरिया के एक पंडित जी थे, उनसे हमारी कुछ कहा सुनी हुई, और पंडित जी उसको लेकर के थाने में एप्लीकेशन जाके दिलवा दिए। और वहाँ से जब एप्लीकेशन दिलवाया तो वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने बताया कि मैंने 38,000 दिया है पैसा। अब वहाँ पर जब मैं थाने पहुँचा तो 38,000 दिया था। अब क्या हुआ, पूजा पाठ हुआ और फिर वही 50-50 हुआ। मैंने कहा तो मेरे सामने तो सिर्फ आपने 3500 ही दिए थे, बाद में आपने ऐसे दे दिया, तो हम क्या करें उसमें। कहा नहीं आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से पेमेंट हुआ है, मुकदमा आप पे लिखा जाएगा। बेवकूफ़ बनने का सबसे बढ़िया तरीका ये था। और मैंने क्या किया, फिर 19,000 रुपये का पेमेंट किया। तो ये सारे तरीके हैं बेवकूफ़ बनने के। आप जब भी कोई काम करो थोड़ा सा समय लो, बिल्कुल हड़बड़ाहट में मत फंसो।
थोड़ा सा समझ लो, कोई बहुत अच्छी आपके पास बाइक आ जाती है गिरवी रखने के लिए, हो सकता है वो चोरी की हो। कोई बहुत अच्छा मोबाइल आपके पास आ जाता है, आप कहीं मार्केट में जा रहे होते हो और कहता है भैया ये 5 साड़ियाँ हैं, मैं चुपके से दुकान से लेकर के आया हूँ, ये ले लो। जब आप 5 साड़ियाँ दुकान से लेकर के वो जो लेकर के आया हो, कह रहे हो ले लो, और आप जब ले लेते हो तब सामने वाला दूसरा पुलिस वाला आता है, आपको पकड़ लेता है, 4 डंडे मारता है। अब आपने 250 की साड़ी खरीदी और फिर क्या रहा, 2500 जुर्माना दे रहे हो, है ना। तो इस तरीके से लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको चाल में फंसा लेते हैं। आपको जॉब करने के लिए बुलाएंगे, आप जॉब करने जाओगे, वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का किस्सा समझा देंगे। इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बेवकूफ़ बनते चले जाते हो। बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में बेवकूफ़ बनने के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब कभी भी कोई भी आदमी आपके सामने नई स्कीम प्रेजेंट करे, नए तरीके से कोई बात रखना चाहे, तो सबसे पहले उसकी आंखें देखो, उसका चेहरे का इंप्रेशन देखो, यानी किस तरीके से वो बात कर रहा है, यानी कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो अचंभित है, या कुछ उसको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस तरीके से उसकी बातों को समझो, उसके पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करो कि वो किस तरफ ट्रिगर कर रहा है। वो जल्दी पैसा निकलवाने के चक्कर में है कि या फिर वो आराम से कह रहा है, कि वो ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो जो बात कर रहा है उसकी बात से आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसकी गर्ज है या आपकी गर्ज है। यानी कि अगर वो बात कर रहा है उसकी गर्ज है, तो यानी कि वो आपको बाद में पे नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें समझो। फिर जो भी आपको लोग जो आपके सामने आ रहा है उसके बारे में दुनिया में जानकारी लो उससे। जैसे कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कोई नई स्कीम लेकर के आ रहा है, कुछ आपको गिफ्ट दे रहा है, या आपके घर में बार बार आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो और लोगों से उसके बारे में पूछो, जानकारी लो। यानी वो कहेगा कि ऐसा मत करना, जो आपको ठगने के लिए आएंगे, जो आपका जो है शोषण करने के लिए आ रहे हैं, वो आपसे यही कहेंगे कि भैया किसी से मत कहना इस बात को, किसी से पूछना मत, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पूछना है, बातचीत सबसे करनी, जानकारी लेकर के फिर आगे बढ़ना है। कभी जल्दबाजी मत करो किसी भी काम में। किसी को उधारी देना हो ना, तो उसके बारे में पता करो कि भैया इसने ऐसा तो नहीं किसी का पैसा खा करके बैठा हुआ है और मैं भी दे दूं मेरा भी खा जाए, है ना, या मेरा दे करके उसका कर रहा हूं, उसका दे करके उसका कर रहा हूं। कई सारे लोग अल्टे पलटा करते करते उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेवकूफ बनने से बचो और अपने आप को सुरक्षित करो और थोड़ा सा समय लो, 2-3 दिन सोचो। अगर वो कह रहा है कि भैया 24 घंटे की स्कीम है, 6 घंटे की स्कीम है, 1 घंटे की स्कीम है, कह दो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 1 घंटे की स्कीम, 6 घंटे की स्कीम, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। 2-4-10 लोगों से बात करो, रिश्तेदारों से बात करो, आपस में अड़ोस पड़ोस में बात करो, मतलब उस बात को बिल्कुल फैला दो। वो खुद ही ने खुद कोई ना कोई उसकी बुराई कर देगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसमें मत फंसना। और हर कोई ना आदमी किसी न किसी तरीके से फंस चुका है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हो, बेवकूफ़ बनने से बच सकते हो, है ना। या फिर कोई आपसे कह दे कि ऐसा अच्छी खासी मैं नौकरी कर रहा था, मुझे बताया कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और ऐसा वहाँ से लाखों रुपए आने लगेंगे। आप 10-12 हज़ार रुपए जो पा रहे थे वो भी छोड़ दिया, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया, वहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि आप खुद ही अपना जो है अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखो और अपनों का भी ख्याल रखो, है ना, तब जा करके आगे बढ़ोगे। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई बेवकूफ़ बने हो किसी तरीके से, कमेंट्स करके जरूर बताना किस तरीके से आप बेवकूफ़ बने हो। हमने मैं जिस तरीके से बना था वो सारा चीज़ें आपको बता दिया, है ना। मिलता हूँ आपकी किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।